अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि मतलब जो 3 किंगडम हमारे साथ रहते थे, फंजाई, एनिमिलिया एंड फ्लांटी, उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर ध्यान ही कराऊँ कि इसको रॉबर्ट वाइटेकर ने डिस्कवर किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और उसने उसको 2 बेसिस पर बेसिकली डिवाइड किए थे ऑर्गेनिज्म को। एक था रॉबर्ट वाइटेकर ने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से इन सारे 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाइड किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो मतलब कि रिमेनिंग 3 किंगडम थे उसको डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ कोशिश करेंगे कि उसके जो एग्ज़ाम्पल है उस एग्ज़ाम्पल को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं किंगडम पंजाई की तरफ। तो किंगडम पंजाई, इट इज़ द 3rd किंगडम। बेसिकली जो इसको आपको ये डायग्राम नज़र आ रहे हैं, मोल्ड्स हैं, स्मट्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये किस तरह इन दूसरी ग्रुप से डिफरेंट है। तो ये भी हमारे साथ यूकैरियोटिक है, मतलब इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो इसका सेल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यूकैरियोटिक है, विच इज़ मेड ऑफ मोर देन 1 सेल। और ये बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कि ये हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब पैरासिटिक, सेफ्रोफाइटिक्स एंड डिकम्पोजर्स, ये 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म मतलब कि दूसरों से फूड हासिल करते हैं। सेफ्रोफाइटिक फॉर्म मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ज़रिए से, और बेसिकली सेफ्रोफाइट मतलब जो हमारे साथ डेड मैटर है उसको खाने से। पैरासाइट तो मालूम है कि ये मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं और उसको उल्टा मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं। सेफ्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जो गले सड़ी चीज़ वगैरह होते हैं उसको खा लेते हैं। और फिर डिकम्पोज़र आते हैं हमारे साथ, कि डिकम्पोज़र बेसिकली किस तरह का फूड प्रिपेयर हासिल करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट, डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट वगैरह, एनिमल्स वगैरह से फूड हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा ये मतलब अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो क्लोरोफिल की मौजूद न होने की वजह से ये फूड जो है बेसिकली इन 3 ज़राइयों से हासिल करते हैं, इन 3 मेथड से हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। इसके अलावा जो चौथा नंबर किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी एक डाइवर्स ग्रुप है। आपको ये भी हमारे साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसका, कि मतलब ये यूकैरियोटिक है। बॉडी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये यूकैरियोटिक है, मतलब मोर देन 1 सेल। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से अगर आप देख लें इसको, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से ये ऑटोट्रॉफ है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करता है, तो इस वजह से इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्रीवियस किंगडम पंजाई था तो वो हेटेरोट्रॉप्स था। इसके अलावा मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस मतलब कि वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जितने भी है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट को यूज़ करके, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके हेल्प से अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करता है। और ये मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर मीन्स मतलब मोर देन 1 सेल। बाज़ औक़ात जो दूसरे थे ये हमारे साथ कभी 1 सेल यूनिसेलुलर भी होते थे, कोई इस तरह के। इसके अलावा मतलब हमारे साथ मॉसेस वगैरह, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह सब कुछ इस प्लांट में आते हैं। ये हमारे साथ एक ट्री है जो बेसिकली इसका एग्जांपल है कि हमारे साथ किस तरह प्लांट में शामिल है और किस तरह अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके अलावा कि ये जो हमारे साथ किंगडम प्लांटी है इनमें थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, तो आज के लिए काफ़ी है। किंगडम एनिमिलिया ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम के हवाले से। इनमें
یہ ہمارے ساتھ ملٹی سیلولر بھی ہے اور یوکریاٹک ملٹی سیلولر آرگینزم ہے. مینس کہ باڈی از میڈ آف مور دین ون سیل. مطلب یہ یونی سیلولر نہیں، یہ ہے ملٹی سیلولر موڈ آف باڈی اسٹرکچر ہے. سیلولر اسٹرکچر جو ہے یہ بیسیکلی ملٹی سیلولر ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ آرگینزم اسپیشلی یہ بھی ہیٹیروٹرافک آرگینزم ہے. اپنے لیے فوڈ خود پریپیئر نہیں کرتے کیونکہ ان میں کلوروفل نہیں ہے. یہ اپنے لیے فوڈ پریپیئر نہیں کرتے ود ان دا پریزنس آف سن لائٹ. تو یہ اپنا فوڈ دوسروں سے کھا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. مطلب پروڈیوسر جو ہوتے ہیں ان سے اپنے لیے فوڈ پریپیئر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور اس پر انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ اینیمل اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ اوشین میں رہتے ہیں، مطلب فشز وغیرہ، کچھ لینڈ پہ رہتے ہیں، مطلب کاؤ گوٹ وغیرہ. اور ان میں ایک کمپلیٹ ارگن سسٹم ہوتا ہے. بیسیکلی ہیومن میں 7 ارگن سسٹم ہے جو ہیومن باڈی کو ایک کمپلیٹ بناتا ہے، آرگینزم بناتا ہے. اور اس کا ایک یونیک فیچر ہے کہ یہ لوکوموشنز کرتے ہیں، اپنا ایریا، اپنا لوکیشن چینج کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ خاص کریکٹر تھے. آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں